तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, ये संख्या पद्धति क्या है? क्लास 9th का पहला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति ये क्या रहेगा पहले चैप्टर का। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन इसमें होगा। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्लास 9th वालों के लिए भी जरूरी है और 10th के लिए भी जरूरी है। मतलब जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपका क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? प्राकृत संख्या पर। किस पर चर्चा करेंगे? प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो सिंपल काउंटिंग होती है, साधारण जो गिनती होती है, वही आपकी है प्राकृतिक संख्या। जैसे क्लासरूम में बहुत ढेर सारे बच्चे बैठे हैं और किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि आप काउंट करके बताओ कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो वो बच्चा जैसे ही उठेगा और जैसे ही काउंट करना शुरू करेगा, वो स्टार्ट करेगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो काउंटिंग करते हुए जा रहा है, जो नंबर वह बोल रहा है। ठीक है, काउंट जब कर रहा है, जब बच्चों को गिन रहा है, तो जो नंबर वह बोल रहा है वही नंबर क्या है? आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। जैसे देखिए, बच्चे को आप बोलेंगे काउंट करने के लिए तो क्या बोलेगा? वो ऐसे बोलेगा। देखिए, कहेगा 1 2 3 4 5, ऐसे वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्या है? यही सब मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या भी इसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या है? साधारण गिनती। जब आप गिनती गिनना शुरू करते हैं या किसी चीज की काउंटिंग करते हैं तो आप प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। किसका नंबर आता है? पूर्ण संख्या का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए, आपको प्राकृतिक संख्या पता चल गया, तो प्राकृतिक संख्या में केवल एक चीज को इंक्लूड करना है। प्राकृतिक संख्या जो है उसमें केवल एक सदस्य और आ जाएगा, जिसका नाम है 0। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को शामिल कर लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। देखिए, एक प्राकृतिक संख्या, और देखिए ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या को हम लोग W से दिखाते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या को किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। और देखिए, प्राकृतिक संख्या को आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह चलेगा। तो इस प्राकृतिक संख्या में केवल क्या करना है? 0 को मिला देना है, बस 0 आ जाएगा इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पूर्ण संख्या तो ये बात आपको तो समझ में आ ही गई होगी कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, आप होल नंबर्स को ऐसे लिख लीजिए पहले, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर हो गया। बस पूर्णांक में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या है उसका निगेटिव भी आ जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है उसका निगेटिव भी आ जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या है, इसका निगेटिव क्या होगा? -1 -2 -3 और -4 -5। ये निगेटिव वाली संख्याएं आ जाएंगी ना, ये सब भी शामिल हो जाएंगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? प्लस में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और माइनस में भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और 0 भी शामिल होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम मेरा हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक को आप I से भी दिखा सकते हैं या फिर Z से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल I से दिखाइए या कैपिटल Z से दिखाइए, या देखिए पूर्णांक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए,
आई से दिखाइए, अथवा जेड बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं 0 और +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। ये हो गया आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा, प्लस में 1 2 3 4 5 और माइनस में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस में भी आगे तक बढ़ेगा और माइनस में भी इधर बढ़ेगा और 0 भी रहेगा। तो ये सब जब मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब चर्चा करते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या क्या होती है, चलिए समझते हैं। पहले अंश और हर के फॉर्म में रहेगा, अंश बटे हर के फॉर्म में रहेगा, तब कैसे पहचानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसकी देखिए इसकी डिफिनेशन पहले तो ये बनती है कि वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां pq क्या होने चाहिए, पूर्णांक, pq क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और एक बात और है, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, तब इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए अगर इसका एग्जांपल देना हो तो एग्जांपल में देखिए ये सब संख्या आएंगी। देखिए जैसे हो गया आपका 22/7, देखिए ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक और हर 0 नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो ये देखिए p/q फॉर्म का है, p भी पूर्णांक, देखिए 0 पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो p/q फॉर्म का है और pq पूर्णांक भी है और हर 0 नहीं है, क्यों क्या है, हर है, हर को 0 नहीं होने देना है। तो हर आपका 0 नहीं है, क्या है, 1 है। तो ये 0 भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, क्योंकि उसको 0/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी निगेटिव भी जो संख्याएं होंगी वो भी हो जाएंगी, जैसे 5 -5/4, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय संख्या पहचान लेंगे जो p/q के फॉर्म में होगी। अब देखिए अगर ऐसा आ जाएगा करड़ी में 3/2, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए p/q फॉर्म तो बन रहा है, ठीक है, बट मैंने यहाँ बोला है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो 2 पूर्णांक है लेकिन करड़ी में 3 कहीं पूर्णांक नहीं है, तो करड़ी में 3/2 आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये तीनों बातों को फॉलो करना चाहिए। क्या क्या, पहली बात है कि p/q के फॉर्म का होना चाहिए, अंश और हर के रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, p और q अंश और हर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और तीसरी बात क्या है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब क्या, हर 0 नहीं होना चाहिए। जो इन तीनों बातों को फॉलो करेगा वो मेरा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये सब मेरी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। बाकी जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो परिमेय संख्या नहीं होंगी, ठीक है। और परिमेय संख्या का दूसरा रूप यह भी होता है, ऐसी संख्या जो शांत दशमलव के रूप में हो, ऐसी संख्या जो शांत दशमलव के रूप में हो वह भी परिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए दूसरा टाइप सीखिए आप। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग भाग करते हैं तो जैसे कुछ ऐसा मिलता है आंसर 5.23। देखिए ये शांत दशमलव के रूप में है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। 4.4 5 6 7 8 कितने भी अंक के बाद रुक जाए, ठीक है, तो ये भी शांत दशमलव के रूप में। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। दूसरा टाइप क्या मिल सकता है आपको, शांत दशमलव के रूप में आप देखिएगा किसी संख्या को तो तुरंत बोल दीजिएगा कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला क्या, p/q फॉर्म में देखिएगा तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कैसे चेक करेंगे आप, शांत दशमलव के रूप में देखेंगे, तुरंत बोल देंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। और तीसरी बात आप समझिए, और तीसरी बात यह है कि कुछ संख्याएं शांत नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ संख्याएं शांत दशमलव के रूप में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो संख्याएं क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत है, जो रुकता नहीं, दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कोई दो संख्या, जैसे आप 10/3 को भाग कर दीजिए, देखिए जैसे आप 10/3 को भाग कर देते हैं तो ये 3.333, ठीक है, ये आगे बढ़ता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं अशांत। इसे क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत तो है लेकिन ये क्या है, आवर्ती भी है। आवर्ती मतलब देखिए रिपीट कर रहा है, देखिए 3 3 3 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो वह संख्या है जो अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है, रिपीट कर रही है, तो उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो संख्या जो अशांत हो लेकिन क्या हो, आवर्ती हो, मतलब रिपीट करती हो, तो वह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे यह हो गया, ऐसे देखिए 2.4 5 6, फिर लिखिए 4 5 6,
फिर लिखिए 4 5 6, ठीक है। देखिए 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये चीज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये आगे तक बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए। तो वह संख्या जो अशांत हो परंतु क्या हो, आवर्ती हो, वह भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, परिमेय संख्या की कुल मिला के 3 प्रकार की डिफिनीशन हो गई। कौन कौन सी, वह संख्या जो p/q के रूप में हो और pq पूर्णांक हो, हर जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। और यह दूसरी परिभाषा हो जाएगी, वह संख्या जो शांत दशमलव के रूप में हो, मतलब दशमलव के कुछ स्थान जाने के बाद रुक जाए, वह भी परिमेय संख्या होगी। और तीसरा प्रकार क्या हो गया आपका, कि वह संख्या जो अशांत हो, मतलब दशमलव, मतलब भाग देने के बाद दशमलव के बाद न तो रुके, दशमलव के बाद न रुके, लेकिन रिपीट करती हो। क्या करती हो, रिपीट करती हो, मतलब आवर्ती हो, तो वह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए ये अशांत तो है, लेकिन क्या कर रहा है, आवर्ती है। यहाँ 3 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ 4 5 6 4 5 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट करना चाहिए, रिपीट करेगा तो वह परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब वह संख्याएं जो दशमलव के बाद रुकती भी ना हो और रिपीट भी ना करती हूं, रुकती भी ना हो और रिपीट भी ना करती हूं, तो वही संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो अशांत दशमलव के रूप में हो और अनावर्ती हो। अशांत और अनावर्ती अगर होगा तो वह मेरा किस में चला जाएगा, अपरिमेय संख्या में। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग यहां दे सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या में आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, जैसे 1.01 0 0 1 0 0 0 1 फिर 0 0 0 1, ऐसे देखिए इस संख्या को ध्यान से देखिए, यह संख्या रुक नहीं रही है, आगे बढ़ती जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है। देखिए ये हो गया आपका अशांत, अशांत हो गया। और कैसा है, यह अनावर्ती है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे आप ये अगर यहाँ देखेंगे, कहेंगे सर 0 1 0 हो गया, फिर 0 1 0 हो गया, फिर यहाँ 0 1 0 आपको नहीं मिल रहा है। देखिए 2 स्टेप तो ठीक है, फिर आगे नहीं मिल रहा है। अगर रिपीट करेगा तो हमेशा मिलता जाएगा, हमेशा पैकेज बनेगा। जैसे यहाँ 3 3 3 का बन रहा है, 4 5 6 4 5 6 का बन रहा है, इसमें क्या होगा, नहीं बनेगा। कुछ स्टेप तक बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा, या हो सकता है शुरू से ही ना बने, ठीक है। तो अगर अशांत मिले और क्या मिले, अनावर्ती, मतलब रिपीट न कर रहा हो, तो उसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखेंगे, अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखेंगे। किसमें रखेंगे, अपरिमेय संख्या कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यदि आप करड़ी में 3 का मान निकालेंगे तो करड़ी में 3 का मान भी आपको क्या मिलेगा, अशांत और अनावर्ती। तो करड़ी में 3 आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो करड़ी में 3 हो या करड़ी में 5 हो या करड़ी में 7, मतलब ऐसी संख्या करड़ी के अंदर रखिए जो करड़ी से बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो वह सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ठीक है। करड़ी में 9 मत लिखिएगा, क्योंकि करड़ी में 9 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो करड़ी में 9 आपका परिमेय बन जाएगा। तो करड़ी में 9 नहीं, मतलब ऐसी संख्या जो जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाए हम लोग सही से, ठीक है, पूरा पूरा नहीं निकाल पाए, ऐसी संख्या जो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या को यदि आप करड़ी में रखेंगे तो वह क्या बनेगा, आपका अपरिमेय संख्या बनेगा। या कुछ ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए कि मैं घनमूल निकाल दिया 5 का, ठीक है, ये भी करड़ी से बाहर नहीं जा सकता, तो घनमूल निकालेंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। पाई को भी अपरिमेय संख्या के रूप में लिया गया है, ठीक है। तो पाई भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या सीखेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों को एक ही में मिक्स कर दीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक ही में सम्मिलित कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलन है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, सम्मिलन ही क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।